जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भगवान के पास होने के बहुत सारे संकेत मैं आज आपको बताऊंगी। अगर भगवान आपके पास है, आपके आसपास आपको देख रहा है, देखते तो वो हर किसी को ही है, लेकिन क्या भगवान आपसे जुड़ गए हैं? आप भगवान से जुड़ गए हैं? भगवान आपको हर वक्त हर घड़ी अपनी नज़र में रखते हैं, तो उनके कुछ संकेत आपको मिलेंगे। आपको अब वो ही बातें बहुत बुरी लगने लग गई हैं जो आपको बहुत आकर्षित करती थी, जिनके प्रति आप बहुत खींचते चले जाते थे। आप वो बातें फ़ोन में, टीवी में या कहीं यार दोस्तों में बैठ के करते थे, देखते थे। अब वो बातें आपको व्यर्थ लगती हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, ये मैं कैसे करता था। आपके जीवन में एक नया बदलाव आने लगता है, और वो बदलाव ऐसा होता है, ना किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, ना कोई मजबूरी होती है। इंसान खुद ही बदलना शुरू हो जाता है। उसके जो दोस्त पुराने होते हैं, जिनकी बातें उसे बहुत अच्छी लगती थी, वो जो भी बातें करते थे, लेकिन अब वो बातें उसे व्यर्थ लगती हैं। अब उसे लगता है कि ये क्या बात कर रहा है। उसका मन अब भगवान में लगता है, उसका मन अब एकांत में लगता है। उसे भीड़ में अब अच्छा नहीं लगता। उसे भीड़ बिल्कुल एकदम ऐसी लगती है कि उसके जीवन को सत्यानाश कर देगी वो भीड़। अब उसे अकेलापन अच्छा लगता है, एकांत में भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान से जुड़ना अच्छा लगता है, अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है, खुद से प्यार करना अच्छा लगता है। जो चीज़ें उसे पहले आकर्षित करती थी, जैसे शराब है, तम्बाकू है, गंदी आदतें हैं, वो सब उसे व्यर्थ लगती हैं। वो उन सब चीज़ों को छोड़ के दूर जाने लगता है, और वो एक ऐसे मार्ग पे चलने लगता है जो भक्ति का मार्ग होता है, जो साधना का मार्ग होता है, और वो जीवन में शांति को पा जाता है। उसके जीवन में बहुत शांति आने लगती है। फिर वो बाहर के लोगों से अपना मुंह मोड़ने लगता है, क्योंकि उसे वो शांत माहौल पसंद आने लगता है। उसे भगवान का सानिध्य अच्छा लगने लगता है, क्योंकि भगवान हर वक्त जब उसके साथ होते हैं तो वो गलत काम में अपना मन नहीं लगा सकता। जिसके भी साथ भगवान होंगे तो भगवान उसको रास्ता दिखाते हैं, और वो गलत कामों से हट जाता है, वो अच्छे काम करने शुरू कर देता है। और धीरे धीरे ऐसे ही उसके जितने भी सब काम थे अपने आप बनने लगते हैं। रातों रात उसकी किस्मत चमक जाती है। उसके जो उसने सोचा था जो काम कभी नहीं होंगे, वो काम उसके एकदम एक रात में ही ऐसी पलटी मारते हैं कि उसे सुबह पता चलता है, कोई फ़ोन आता है कि तुम्हारा ये काम हो गया है, और वो इसे समझता है कि ये क्या हो गया। फिर उसे ख्याल आता है कि ये ईश्वर का चमत्कार है। जब उसे इस चमत्कार का पता लगता है तो वो भगवान से और जुड़ाव महसूस करता है, और भगवान की तरफ चलता है। और भगवान की एक आदत होती है, अगर हम उनकी तरफ 2 कदम चलते हैं तो वो हमारी तरफ 10 कदम चलते हैं। ऐसे ही भगवान के हम इतने नज़दीक, इतने करीब पहुंच जाते हैं कि हम भगवान के एकदम प्यारे, एकदम अच्छे, एकदम सच्चे बच्चे बन जाते हैं, एकदम प्योर सोल हो जाते हैं, जिसे लोग देख के कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, कैसा उसका रूप निखर जाता है, उसका ऑरा ऐसा चमकदार हो जाता है कि बिल्कुल अलग दिखता है। उस सब में अलग, सब जैसा नहीं दिखता है। लोग खुद पहचानने लगते हैं कि ये देखो, ये कितना कैसा, क्या इसकी पर्सनैलिटी बन गई है, क्या ये देखने में लगता है, क्या शांत स्वभाव इसका हो गया है। वो सब अलग लगता है। फिर लोग ये भी देखते हैं कि अभी तक इसके मतलब इतना ऊपर नहीं था ये, अभी देखो क्या ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। क्योंकि जिसके साथ भगवान होता है ना, उसे कौन गिरा सकता है। ऐसे ही हम सबको भी भगवान के, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, उनकी पूजा, आराधना, अर्चना, उनका नाम जाप करना चाहिए। गरीबों की मदद करनी चाहिए। जितना हो सके हमें जो पशु पक्षी हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका दानी पानी जो हमसे बन पाए वो देना चाहिए, और कुछ भी ना हो तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। जैसे मांसाहारी होते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम किसी को ज़िंदा नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें मारने का क्या अधिकार है। और मारने का अधिकार तो उन्हें भी नहीं है जो जन्म देते हैं, तो फिर हम तो कौन ही होते हैं उन्हें मारने वाले। इसलिए अपने आप को एकदम सात्विक रखिए, एक साधक की तरह रहिए, एक सादा भोजन और सादा जीवन बिताइए। फिर देखना भगवान आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं।
बहुत तरक्की आपके जीवन में हो जाएगी, बहुत खुशियाँ आपको मिलेंगी। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा आपके साथ होने लगेगा। आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि मेरे विचार कैसे हो गए हैं। आप ये सोचोगे कि क्या मैं वो ही इंसान हूँ जो पहले था, क्योंकि वो इंसान एकदम अलग हो चुका होता है। कोई गाली गलौच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। वो अपने आप ही इतना निखरने लगता है, इतना सुंदर लगने लगता है। उसका जो ऑरा होता है वो ऐसा चमकदार हो जाता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, लोग उनका कहना मानते हैं और कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं। इसलिए भगवान आपको शक्ति देता है तो उस शक्ति की रक्षा भी हमें ही करनी होती है। अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को पहचानने की दृष्टि रखो, कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा बुरा चाहता है। उसके लिए भगवान का नाम जाप करो, अपना कर्म करो और कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। बस मेन चीज़ है किसी का बुरा मत करो, जितना हो पाए किसी का भला करो, असहाय की मदद करो, अपने माता पिता की सेवा करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर देखना भगवान आपको कितना कितना ऊपर पहुंचाएंगे। और इसके लिए जो भगवान ने आपको दिया है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद बोलो, थैंक यू करो यूनिवर्स का कि उन्होंने आपको इस काबिल समझा, आपको इतना दिया। नहीं तो लोग तरसते हैं इन सब चीज़ों के लिए, पूरा पूरा जीवन उनका निकल जाता है, उन्हें नहीं मिल पाता है ये सब कुछ, क्योंकि आपने भी ऐसे ही आपको नहीं मिला है। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट झेले हैं, तब आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी है, आप बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय करके लगे रहे हो अपने काम में, अपनी साधना में। क्योंकि जब भगवान किसी को शक्ति देते हैं तो उससे पहले उस इंसान को पूरा तोड़ देते हैं कि देखूं ये टूटेगा तो नहीं। तोड़ के, क्योंकि तोड़ते वो इसलिए हैं कि उन्हें फिर से बनाना होता है, बुरा तोड़ के अच्छा बनाते हैं। इसलिए घबराओ मत, भगवान आपके साथ हैं। जैसे वो रास्ता आपको दिखाते जाते हैं आप उस रास्ते पे चलते जाओ। आप चलते चलते कब भगवान के पास तक पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और भगवान का थैंक यू बोलते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए आप लोग।